हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राजफूल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आरपी सिंह साइंस वाला में। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के हिंदी लेसन 3, जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखें। तो गाइस, बिना समय गंवाए हम लोग इस चैप्टर के बारे में जितने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको पढ़ेंगे और जानेंगे कि हमारे इस सारे पॉइंट से हमारे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाए, साथ ही साथ सब्जेक्टिव में भी हेल्प आए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है भारत से हम क्या सीखें। तो भारत से हम क्या सीखें के लेखक मैक्स मूलर हैं। कौन है गाइस? मैक्स मूलर। दूसरा पॉइंट है कि भारत से हम क्या सीखें, ये क्या है? तो यह एक भाषण है। ठीक है, कई बार ऑब्जेक्टिव में ये पूछा हुआ है। क्योंकि ये भाषण जो है वो मैक्स मूलर साहब का ही है। अब मैक्स मूलर का परिचय, इनका जन्म कब हुआ था? मैक्स मूलर का 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। मैक्स मूलर की मृत्यु हुई थी 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। ठीक है, मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे? तो ये जर्मनी के रहने वाले थे। ठीक है, इनके पिता का नाम विल्टेम मैक्स मूलर था। कौन था गाइस? विल्टेम मैक्स मूलर था। ठीक है, आगे देखिएगा। जब ये 4 वर्ष के थे मैक्स मूलर, तो इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। और जब ये 18 वर्ष की आयु के हुए में लिपजिंग नामक विश्वविद्यालय में संस्कृत पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। मतलब ये है गाइस, जब इनके पिता बहुत कम उम्र में मर चुके थे तो इन्हें शिक्षा दीक्षा या कुछ पैसे की ज़रूरत हुई तो इन्होंने पढ़ाना भी शुरू कर दिया। तब तक ये 18 वर्ष की आयु में लिपजिंग नामक विश्वविद्यालय में पढ़ाया। इसका मतलब है कि उसके पहले इनके पास संस्कृत की बहुत अधिक जानकारी हो चुकी थी। इतनी जानकारी हो चुकी थी कि वो संस्कृत का लेक्चरर हो गए थे। ठीक है, यह जर्मन भाषा में अनुवाद किया हुआ बुक भी किए थे जर्मन भाषा में, जैसे हितोपदेश। ये बुक संस्कृत भाषा में का है, जिसके लेखक नारायण पंडित हैं। ठीक है, जिसके लेखक कौन है? नारायण पंडित। और एक है मेघदूत। मेघदूत के लेखक कौन है? कालिदास है। यह भी बुक जो है संस्कृत में था। इन दोनों बुक का जर्मन में अनुवाद मैक्स मूलर ने किया था। ठीक है, 2 उपनिषदों का भी जर्मन भाषा में और अनुवाद किया था। एक है कंठ और एक है केन नामक उपनिषद है। ठीक है, आगे देखिए। स्वामी विवेकानंद ने मूलर को वेदांतियों का वेदांत कहा था। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि वेदांतियों का वेदांत किसे कहा जाता है? तो मैक्स मूलर को कहा जाता है। किसने कहा था? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था। ठीक है, आगे देखिएगा। 1868 ईस्वी में मैक्स मूलर को ब्रिटेन की महारानी नाइटवुड की उपाधि दी, परंतु ये उपाधि लेने से मना कर दिए। ठीक है, मैक्स मूलर ने भारत से हम क्या सीखे भाषण इंग्लिश में दिया था, परंतु इसका हिंदी में अनुवाद भवानी शंकर त्रिवेदी ने की। इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया? भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया था। ठीक है गाइस, अब इसमें छोटा सा क्लिप एक और है जो इस कहानी के बारे में, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए, वारेन हेस्टिंग जब बंगाल के गवर्नर जनरल थे तो वो एक अंग्रेज़ अधिकारी भी थे। ठीक है, जब ये बनारस घूमने गए थे, ठीक है, जब ये बनारस घूमने गए थे तो बनारस में उन्हें एक सिक्कों से भरा घड़ा मिला था, जिसमें लगभग 172 दाड़ीस सोने के सिक्के थे। तो इन्होंने सोचा था कि
क्यों ना मैं ये सोने के सिक्के का घड़ा इंग्लैंड भेज दूँ, ब्रिटेन भेज दूँ, और वहाँ के लोग इसे देखेंगे तो इससे संबंधित जितनी भी जानकारियाँ होगी वो अर्जित करेंगे कि ये कब का सिक्का है, किसने खुद मतलब कितने समय पहले का है, इससे जुड़ी हुई सारी बातों को जानेंगे लोग और मुझे पुरस्कृत करेंगे। लेकिन इनके सोच के विपरीत हुआ, वे लोग इनके भेजे हुए घड़े के सिक्कों का गलाकर आभूषण बना लिया। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे है कि प्लूटो और कांट जो यूरोप के हैं वह भी भारत अध्ययन करके गए थे, वह भी भारत आए थे और अध्ययन करके गए थे। इस भारत के पास इतनी अध्ययन करने की विद्या थी कि लोग विदेशों से आके अध्ययन करते थे। और ये सारी बखान मैक्स मुलर ने किया था, जो कि भारत के नहीं थे, जर्मन के थे। फिर भी उन्होंने भारत के बारे में इतनी सारी बातें कही थी। इसका मतलब है कि उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से भारत को जाना था। ठीक है, आगे देखिए, सर विलियम जोन्स भारत आया और 1784 में बंगाल में सर एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना करता है और यह भी भारत के बारे में अध्ययन करता है। बहुत ये भी अध्ययन किया। ठीक है, अंत में लेखक कहता है, कौन, मैक्स मुलर साहब, कि अभी भी भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अध्ययन करने के लिए भू अर्थशास्त्री हो या वनस्पति शास्त्री हो या पुरातत्विक खुदाई हो या कोई भी चीज़ें हो, उनके बारे में अभी भी भारत में अध्ययन करने के लिए बहुत अपार उपलब्धियां है। गाइस, इस चैप्टर को मैंने काफ़ी शॉर्ट में समझाया है। ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट था, इसलिए इसे आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और अपने ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट भी कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। इसमें कुछ सुधार करने की ज़रूरत होगी तो उसे सुधार किया जाएगा। धन्यवाद।